हेलो एंड वेलकम वेलकम टू द डेली निफ्टी एंड बैंक निफ्टी इनसाइट्स विद एमजे फ्रेंड्स। आज है 26 अक्टूबर एंड we'll be estimating the probable moves, resistance and support levels, buying and selling zones along with the new trading plan for Nifty and Bank Nifty for the next trading day on 27th October. Meanwhile, if you are new to our YouTube channel, friends, do subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon such that whenever we upload any new video, you get intimation on it. राइट अगर हम डेली चार्ट देखें निफ्टी और बैंक निफ्टी का फ्रेंड्स आज का टुडे वाज मंडे एंड द मार्केट ओपन फ्लैट ऑलमोस्ट 12 o'clock तक तो कंसोलिडेशन के फेज में था मार्केट बट टेकिंग अ क्यू फ्रॉम द इंटरनेशनल मार्केट अ हैवी सेल आउट वाज विटनेस्ड राइट। हमारे मार्केट में जो मेन सेल आउट हुआ वो ल्यूपिन में था, रिलायंस में था, जील में, एचडीएफसी वगैरह में था और ड्यू टू द increasing corona cases and fear of re-lockdown, international market got triggered off, right? And end of the day, Nifty and Bank Nifty ने थोड़ा far recover किया, जो ये नीचे lower weak दिखाई दे रही है आपको, that's a recovery, but still both closed in red. निफ्टी ने क्लोज किया 11,768 पे with a loss of 163 point, while as a bank nifty closed at 24,075 with a net loss of almost 403 points. Overall market breadth negative रही, 11 stocks advanced while as 39 stocks declined, friends. We had estimated 11,800 to 12,000 for Nifty and 24,000 to 25,000 for Bank Nifty, although Bank Nifty traded in a range, but Nifty ने 11,800 का जो lower range था वो completely तोड़ा. We were not expecting this kind of sell-off which was witnessed today. Right. तो जनरली जो ये रेंज देते हैं फ्रेंड्स, हम वी कैलकुलेट दैट बेस्ड अपॉन द डेटा एंड टेक्निकल एनालिसिस फ्रॉम द प्रीवियस डे. एंड अगर हम कैंडलस्टिक पर्सपेक्टिव से देखें तो लोअर हाई एंड लोअर लो बनाया, दैट्स डाउनवर्ड ट्रेंड इन निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी. एंड अगर हम कैंडलस्टिक पर्सपेक्टिव से देखें तो जो फ्राइडे की कैंडलस्टिक थी दैट वाज स्पिनिंग टॉप इन निफ्टी एज वेल एज इन बैंक निफ्टी. तो थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन एंड विद इन वेडनेसडे की कैंडल के अंदर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट कंसोलिडेट होगी, बट इतना डाउन साइड नहीं देखने को नहीं एक्सपेक्ट किया था, राइट. तो अगर हम इसी चार्ट को फ्रेंड्स वीकली में देखें तो आपको वीकली में भी थोड़ा बियरिशनेस नजर आएगी. अभी इन निफ्टी यू कैन सी दैट इट्स बियरिश एनगल्फिंग एंड बैंक निफ्टी में डार्क क्लाउड कवर दिखाई दे रहा है. ऑल्दो स्ट्रक्चर वाइज स्टिल निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी बोथ आर लुकिंग स्ट्रॉन्गर इन अ वीकली चार्ट, राइट. सो एक बार हम इसको डेफिनेटली 15 मिनट के चार्ट में देखेंगे कि कल कैसे ट्रेड किया जा सकता है. बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम let's look at what kind of price action range is available to us on daily basis, right. So अगर निफ्टी कल स्लिप डाउन करती है तो 11,745 पहले लेवल का सपोर्ट होएगा, जो कि ये लो से ये हाई का 23% था. तो इसने आज सपोर्ट भी दिया. और सेकेंड लेवल ऑफ सपोर्ट है 11,712 पे, थर्ड लेवल ऑफ सपोर्ट 11,680 एंड फोर्थ लेवल ऑफ सपोर्ट है 11,660 पे. So अगर 11,660 टूटता है फ्रेंड, which is this level, then you will see 11,629, the low of 7th of October, right. 7 अक्टूबर का ये लो है, तो ये इसके लो को टूटने की फिर संभावना बनेगी. बट मेरे ख्याल से 11,660 के आसपास में कल हमको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल जाना चाहिए. और अगर निफ्टी अपसाइड में जाती तो फ्रेंड्स पहला लेवल का रेजिस्टेंस 11,800 पे, सेकेंड लेवल 11,845 पे एंड थर्ड लेवल ऑफ resistance it will get 11,887 and 11,887 which is almost 61% फिबोनाची. अगर ये टूटता है तो 11,909 should be the next level of resistance for Nifty. So similarly in Bank Nifty also. So let me jot down first 11,600 का लेवल आपको एक डाउन साइड में दिखा रही, 629 बोल सकते हैं इसको, बट 600 पकड़ लेते. और अपर साइड में हमको कल के लिए जो एक रेंज दिखाई दे रही है वो दिखाई दे रही है फ्रेंड्स 11,900 की, 909, राइट. तो ये एक रेंज दिखाई दे रही है. अगर हम बैंक निफ्टी में यही रेंज को देखना चाहें तो देन यू कैन सी दैट ऑन द लोअर साइड बैंक निफ्टी हैज अ
support at 23,895. Second level of support at 23,755. Third level 23,675, which is also a 50% Fibonacci from this level, right? तो अगर ये 23,675 टूटता है तो then 23,646 should be the lower level, below which 23,533, शायद 533 तक नहीं भी जाए, but 23,646 seems to be the lower level here. And अगर market कल bullish bias में start होती है तो then you will see 24,112 as a first level of resistance and 24,385 second level of resistance. Third level of resistance जो कि आज का high होगा friends, that will be 24,575. So 24,575 बैंक निफ्टी की upper range निकल के आती है, right? So these are the two ranges you can see for tomorrow's trading perspective. Let's look at the data and international points before we conclude how we can find out trading opportunities for tomorrow, right? So the Nifty option chain, what we're talking about, is expiring on 29th October, friends. Since Nifty closed at 11,768, so 11,750 को हम आज का एटीएम मानेंगे, राइट? तो ये एटीएम के आसपास में हम देखेंगे कि बुल्स और बियर्स ने कैसी पोजीशन बना के रखी है. सो यू कैन सी दैट 11,800 पे अभी भी काफी बुल्स को एक्सपेक्ट है कि मार्केट ऊपर जाएगी, तो काफी कम अनवाइंडिंग हुई. ऑफ कोर्स हायर लेवल पे आज अनवाइंडिंग हुई है, इट वाज अनएक्सपेक्टेड. 11,900 पे भी ऑलमोस्ट 1.7 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट दिखाई दे रहे हैं. 12,000 पे भी ऑलमोस्ट 9.8 लाख कॉन्ट्रैक्ट दिखाई दे रहे हैं. सो आई थिंक बुल्स के पास में अभी भी काफी होप बची हुई है. बट एज फार एज सपोर्ट इज कंसर्न, वी सर्च फॉर द सपोर्ट इन द आउट ऑफ मनी, राइट? आउट ऑफ मनी स्ट्राइक में देखते हैं तो 11,700 पे 2.5 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, दैट विल एक्ट एज अ सपोर्ट वन, क्योंकि 11,750 में कुछ खास पुट राइटिंग नहीं है, ऑल्दो ओपन इंटरेस्ट 6.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट का है, राइट? तो 11,650 में 7.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, दैट में एक्ट एज S2, एंड 11,600 में एक्ट एज सपोर्ट नंबर 3, एंड 2.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट है. सो कल के लिए 11,600 कुड बी माय लोअर रेंज. एंड अब अगर मैं कॉल साइड में देखता हूँ फ्रेंड्स, तो अगेन काफी बियर्स होपफुल है कि मार्केट विल बी बिलो 11,700 टुमारो. ऑलमोस्ट 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट फ्रेश राइट हुए हैं यहाँ पे, और 1 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट्स की ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट है यहाँ पे, राइट? 11,750 पे देखें तो कुछ खास कॉल राइटिंग नहीं हुई है. 11,800 पे 1.2 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट की कॉल राइटिंग हुई है. सो दिस विल एक्ट एज माय रेजिस्टेंस 1. इसके ठीक ऊपर 11,850 पे भी अच्छी खासी कॉल राइटिंग हुई है. सो 850 विल वर्क एज R2, एंड 900 जहां पे की ऑलमोस्ट 1.9 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट्स की कॉल राइटिंग दिखाई दे रही, ओवरऑल 9.3 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट्स को यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स, दैट विल एक्ट एज R3. ऑल्दो स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग भी हुई है आज, और ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट भी है, बट हमने जो प्राइस एक्शन से देखा 11,900 की रेंज दिखाई दी, बट ऑफ कोर्स 11,900 टूटी तो 12,000 की रेंज है. रफली वी कैन से 11,600 से 11,900 की हमको रेंज दिखाई दे रही है निफ्टी ऑप्शन चेन से. इस ऑप्शन चेन का जो पीसीआर है फ्रेंड्स, दैट इज समवेयर अराउंड 0.85. तो कल का ऑप्शन चेन का जो पीसीआर था वो था हमारा 1.11, जो कि हमारा न्यूट्रल बायस था, बट विच टर्न आउट टू बी वेरी bearish today, right? So similarly, if you look at Bank Nifty, आज Bank Nifty का PCR है 0.66, and trading range है 23,500 to 24,500 with a negative bias. अगर हम प्रोविजनल डेटा देखें फ्रेंड्स, तो आज हमारे FIIs वाले नेट सेलर थे, बट स्मॉल अमाउंट 119 crore in cash market. With respect to almost on an average in October, they have been a net buyer with 1,000 के आसपास के एवरेज रोज का उनकी बाइंग हुई है. तो 119 करोड़ कोई बड़ा अमाउंट नहीं उनके लिए. However, DIs had been consistently net seller, तो आज भी they were net seller with 979 crore in cash market. So that's the scenario from
मेन पार्टिसिपेंट्स ऑफ द मार्केट। एंड अगर हम ये मार्केट को एक बार इसका बायस देखने से पहले इंटरनेशनल बायस देखें तो हमने हमारे फ्राइडे के वीडियो में जिक्र किया था डेक्स का, जो कि हमारा जर्मन इंडेक्स है फ्रेंड्स, एंड वी सेड जर्मन यूरोपियन मार्केट्स वर वेरी वेरी वीक, एंड आज वही हुआ। इनफैक्ट जब already future of American market was down, Asian markets were down, so to match up with that, DAX opened gap down, एंड अभी भी आप देख सकते हैं ऑल्दो इसने थोड़ा रिकवर करने की कोशिश की, बट अभी भी ये एक रेंज से कंप्लीटली बाहर है। और जो इसकी एक अक्यूमुलेशन जोन थी, काफी स्ट्रॉन्ग अक्यूमुलेशन, एक तो इसने आज 200 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तोड़ा, अपार्ट फ्रॉम दैट एक अक्यूमुलेशन जोन भी तोड़ दिया है, एंड RSI ऑलरेडी 40 से नीचे है। सो द नेक्स्ट इज ऑलमोस्ट 12,000 के लेवल में, ऑलमोस्ट 150-160 पॉइंट और शायद ये नीचे जा सकता है। तो दिस इज नॉट अ वेरी गुड साइन फॉर our market, right? Now, if we look at S&P 500, friends, S&P 500 also tanked completely today. इसने almost जो हमारा 50 days का मूविंग एवरेज है वो completely स्मैश किया, एक accumulation जोन तोड़ा, और एज ऑफ नाउ तो ये फ्यूचर है S&P 500 का, ये ट्रेड कर रहा है। बट लुकिंग एट दिस, आई हैव बीन वेरी पॉजिटिव ऑन दिस इंडेक्स, बिकॉज ये जो एक इसकी सपोर्ट लाइन थी 3,406 की, जब तक वहां पे इसको सपोर्ट मिल रहा था इट वाज ग्रेट, बट ये सपोर्ट आज टूट गया है। सो यहाँ पे भी एक बियरिशनेस दिखाई दे रही है। इसको संभालने के लिए भी, इनफैक्ट अगर आप देखेंगे अमेरिकन मार्केट को संभालने के लिए बहुत कुछ हाथ में था नहीं हमारे पास में, बिकॉज जो एक स्टिमुलस की एक्सपेक्टेशन थी वो फुलफिल होते हुए नजर नहीं आ रही है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए दे सेड कि भाई बिफोर इलेक्शन विच इज ऑन 3 नवंबर एक स्टिमुलस पैकेज दिया जाएगा, जो कि अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है, राइट? तो काफी पॉलिटिक्स चल रही है उसके ऊपर। अगर हम नैस्डैक की बात करें फ्रेंड्स, नैस्डैक इज अ टेक्निकल कंपनीज और टेक कंपनीज इंडेक्स, तो ये भी एक 50 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके सब एक्चुअली तोड़ दिया है, सपोर्ट भी नहीं, और एक एक्यूमुलेशन जोन ये भी तोड़ चुका है। तो यहाँ पे भी काफी बियरिशनेस नजर आ रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप देखेंगे डव जोन्स US 30 का जो फ्यूचर है, दैट्स बीन पैथेटिकली परफॉर्मिंग टुडे, राइट? तो इसने 50 डेज का मूविंग एवरेज तोड़ा है और 100 डेज के मूविंग एवरेज पे भी सपोर्ट ले रहा है, एंड देयर इज आल्सो फिबोनाची नंबर एट 27,256। सो 27,326 पे ट्रेड कर रहा है, मोर और लेस वो वही सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है। आई होप फ्रॉम हियर, अभी देखें अगर आप RSI देखेंगे ऑलमोस्ट 40 के नीचे चला गया। अगर ये अगर यहीं स्टैब्लिश होता है 40 के नीचे, तो मोर बियरिशनेस यू वुड बी सीइंग इन द US मार्केट। MACD ने ऑलरेडी बियरिश क्रॉस ओवर दिया हुआ है यहाँ पे, अगेन अ नेगेटिव साइन हियर। आई होप कि कम से कम 200 दिन के मूविंग एवरेज पे, जो कि 26,941 पे है, एटलीस्ट वहां पे ये सपोर्ट लेके बाउंस बैक करे, राइट? तो जो एक बुलिश स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आज, वो पूरा ऑलमोस्ट ध्वस्त होते हुए दिखाई दे रहा है इंटरनेशनल मार्केट में, एंड ऑफ कोर्स दैट आल्सो इज गोइंग टू इम्पैक्ट आवर मार्केट, एंड सिमिलर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर आपको फिर हमारे मार्केट में भी देखने को मिल रहा है, राइट? नाउ वी विल गो टू द स्मॉलर टाइम फ्रेम फ्रेंड्स, एंड वन बाय वन वी विल सी दैट हाउ कैन यू ट्रेड निफ्टी ऑन अ स्मॉलर टाइम फ्रेम, राइट? तो ओवरऑल बायस तो हमको एक बियरिश बायस दिखाई दे रहा है, जबकि लोअर साइड हमारे पास में थोड़ा लिमिटेड है यहाँ पे। Let me see if I can open this chart on a smaller time frame, friends. As of now, ये time frame में, smaller time frame में आ नहीं रहा। Let me see if still it comes. Or let me see in half an hour time frame if I can take it. Give me a minute, friends. This chart is not responding. It seems आज के bearish bias ने ये भी काफी डर गया है, right? Or yes, so this is how the market has performed, like 12 बजे तक कंसोलिडेशन के फेज में था, एंड सडनली ये ड्रॉप आया, राइट? यहाँ पे थोड़ा रिकवर करने की इसने ऑलमोस्ट 1 o'clock पे कोशिश की थी, बट फिर वापस एक शार्प सेल आउट आया, राइट? सो नाउ अगर कल के लिए अगर आप बात करेंगे तो फ्रेंड्स, अगर 11,712 के नीचे मार्केट जाती तो डेफिनेटली यू कैन इनिशिएट अ शॉर्ट पोजीशन, एंड आपका टारगेट होएगा 11,680 एंड 11,660 का। 11,660 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, तो आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, राइट?
ये जोन अगर तोड़ता है तो मार्केट काफी बियरिश हो सकता है। अगर 11,800 के ऊपर मार्केट खुलती है कल और बुलिश बायस रहता है तो 11,845 के लिए आप एक लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं एंड वॉच आउट एट 11,845 11,850 के आसपास में। अगर ये जोन तोड़ के ऊपर की तरफ जाता है देन एट 11,887 यू शुड बुक योर प्रॉफिट। जिस तरीके से मार्केट दिखाई दे रही है या तो कल मार्केट गैप अप ओपन होके फिर सेलिंग चालू होगी। अगर ऐसा होता है 11,900 के आसपास में या 11,000 8,000 11,887 के आसपास में मार्केट अगर गैप अप होती है और बियरिश बायस के साथ में नीचे आती देन शॉर्टिंग विल बी better opportunity for tomorrow, right? And that's what is in a smaller time frame Nifty also showing. Now let's go to Bank Nifty chart on a smaller time frame and see how Bank Nifty can be. Again, we'll have to reload the chart, friends, such that we can see Bank Nifty in a smaller time frame. Right, so let's take Bank Nifty on a smaller time frame, but before that we'll have to, so we'll take the time frame. I wish we had 10-minute chart here, but unfortunately यहाँ पे है नहीं, 15 मिनट का चार्ट रहता है थोड़ा, you know 10 मिनट का चार्ट इससे कहीं अच्छा रहता है। सो आपका कल 23,868 से लेके 24,112 तक का ये नो ट्रेडिंग जोन रहेगा। इसमें मार्केट काफी वोलेटाइल रहेगी। अगर 24,125 के ऊपर मार्केट जाती है तो आप 24,385, सो ऑलमोस्ट आपको 200 सवा 200 पॉइंट का एक अच्छा अप मूव मिल सकता है। लेकिन अगर मार्केट 24,385 से 24,578 की रेंज में ओपन होती है तो देन अगेन आपको एक बियरिश बायस मिल सकता है यहाँ पे, राइट। ऑल्दो हमारे बैंक के रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं एज ऑफ नाउ, बट इंटरनेशनल मार्केट का काफी इंपैक्ट पड़ता है और जिस हिसाब से अभी इंटरनेशनल मार्केट दिख रही है वो भी एक बियरिश बायस दिखा रही है। एंड अगर मार्केट सपोज करें थोड़ा गैप डाउन लेके 23,850 860 के आसपास में स्टार्ट होती है देन शॉर्ट विल बी द पोजिशन एंड योर टारगेट शुड बी 23,650 के आसपास में। However, एक 23,675 के आसपास में ये जो फिबोनाची सपोर्ट लेवल है ये आपको थोड़ा दिक्कत दे सकता है, तो आप यहाँ पे देखें अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे एक दो लॉट में पार्ट पोजीशन आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और पार्ट पोजीशन को लोअर लेवल पे आप 23,533 तक भी लेके जा सकते हैं, राइट। बट 23,533 तक का इस लेवल पे आप देखेंगे कि बाइंग इंटरेस्ट डेवलप हो जाएंगे, यहाँ पे तो बाइंग आ जाएगी, तो यह शॉर्ट में जो है प्रॉफिट यहाँ पे आप बुक कर सकते हैं और लॉन्ग की तैयारी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एक रिकवरी जरूर आएगी। एक और सिनेरियो हो सकता है फ्रेंड्स विच यू शुड नो इन द मार्केट, बिकॉज शॉर्ट कवरिंग जो फिनोमेना है अगर वो कल जनरली वो वेडनेसडे को स्टार्ट होता है, बट जिस हिसाब से मार्केट वोलेटाइल हो रही है मे बी थोड़ा शॉर्ट कवरिंग अगर स्टार्ट होती है कल तो इन दैट केस यू विल सी अ बाउंस बैक possible in Nifty as well as Bank Nifty. So that also you should be keeping an eye, look at the data, what kind of data is coming out, whether it is a short covering or it is a, those of you who are our students already, you know that how to identify through the help of candlesticks and open interest, whether the phenomena, the upside is a real buying or it is a short covering. You already know that, right? So apply that strategy here. So अगर कल मार्केट सिंस RSI 54 में है तो आई एम एक्सपेक्टिंग अगेन जो 15 अक्टूबर की कैंडलस्टिक है इसके बीच में ही कहीं कंसोलिडेशन होएगा एंड थोड़ा सा बाउंस बैक आएगा, बट ओवरऑल कल के लिए एटलीस्ट बियरिश बायस है, राइट। तो इंडिया वीक्स आज 4.6% अप हुआ है, मार्केट इन वीकली स्टिल ओवरबॉट जोन में है तो थोड़ा करेक्शन वहां पे पॉसिबल है ऑन वीकली चार्ट, राइट। अगर निफ्टी कल 11,661 11,661 के ऊपर स्टैंड करती है कल तो देन यू वुड सी 12,000 वुड स्टिल बी आवर टारगेट, एंड अगर 11,661 के नीचे स्लिप कर जाती है तो देन 11,500 शुड बी योर टारगेट फॉर द नेक्स्ट ट्रेडिंग डे, राइट। सिमिलरली अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें फ्रेंड्स तो बैंक निफ्टी में भी अगर कल मार्केट let me apply Bank Nifty here. तो अगर कल बैंक निफ्टी 23,675 के लेवल को मेंटेन करती है तो देन यू वुड सी अगेन 25,000 इज एज आवर टारगेट इन कमिंग टाइम्स। अगर
23,646 के नीचे स्लिप करती है बैंक निफ्टी, तो देन 22,900 हमारा बैंक निफ्टी का टारगेट होएगा. So overall, if you want to conclude, we can say that next trading range for Nifty is from 11,650 to 11,900, and for Bank Nifty 23,500 to 24,500. Market may definitely remain volatile when it approaches 11,900, 11,950 or 12,000. So you should take care of that aspect of it. And short covering shall not surprise you. You should always be ready if you are a trader in a intraday में short covering हो सकती है, right? The concern of strict lockdown in Europe, hope of stimulus package in US, profit booking in IT and pharma sector are the main concern. Apart from that, Q2 financial year 21 के result आना चालू हो गए. If you are a stock specific, do watch them. So far तो results अच्छे हैं. While the market consolidates or corrects, option strategies are the best way to trade intraday in Nifty and Bank Nifty. So उसके लिए आप 15th अक्टूबर की कैंडलस्टिक को निफ्टी में बेस मान लें, राइट? एंड उसके अराउंड आप स्ट्रेटजीज बना सकते हैं. And watch out fresh data from option chain or open interest of futures or India VIX या USD INR, apart from looking at Nasdaq and Nasdaq USD 30 के जो फ्यूचर्स हैं उसको देखें, और पोस्ट लंच यूरोपियन मार्केट के फ्यूचर्स को जरूर देखें, स्पेशली डेक्स, राइट? That is impacting our market a lot. Thank you very much for watching the video, friends. I'm sure you are getting benefited and you are becoming more confident trader. Do like our videos and subscribe to our YouTube channel, and don't forget to press the bell icon such that whenever we upload any new video, you get the intimation on it, right? And do share these videos with your friends and trading communities who can also be benefited from quality knowledge. The many videos we have posted, friends, such that our trading community gets enriched and it learns a lot on technical and fundamental analysis. Thank you once again for watching and liking the video. Goodbye until the next video. Good luck. Happy trading, happy investing.